आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाषा के कार्य क्या है, भाषा का विकास क्या है, किसी बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है, बोलने की क्या भूमिका है और सुनने की क्या भूमिका है हमारे दैनिक जीवन में। तो ये अध्याय 3 है और हम लोग हिंदी पेडागोजी कंप्लीट कर रहे हैं और तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा के कार्य क्या होते हैं, भाषा का महत्व हम पढ़ चुके हैं और भाषा का विकास क्या है, भाषा में बोलने और सुनने की क्या भूमिका है। आज हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि भाषा जो है ये ना व्यक्ति के जीवन में विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और समाज के साथ जुड़ने के लिए, साहित्य, कला और संस्कृति का विकास करने के लिए और अपना ज्ञान अर्जन करने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, हमारा सहारा बनती है, हमारा सहयोग करती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा है कि भाषा जो है ये व्यक्ति के जीवन में विचारों का आदान प्रदान करने, किसी से आप बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आप चार लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं एक दूसरों से, तो भाषा जरूरी है। आपकी यदि कोई इच्छा है, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो भाषा के माध्यम से ही आप किसी को बताएंगे। आपकी कोई आवश्यकता है, उसकी आपको पूर्ति करना है, समाज के साथ आपको जुड़ना है, संबंधों का निर्माण करना है, संबंध बनाना है समाज के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ। यदि किसी साहित्य और कला में आपकी रुचि हो, वो सीखना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी आपको भाषा जरूरी है। और आपको ज्ञान अर्जित करना है, मान लो आपको गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, या आपने देखा होगा कि कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, वो भी ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? वो सुन के, वो भाषा को सुनते हैं, चाहे वो किसी से भी सुने, चाहे रामायण को सुने, चाहे गीता को सुने, तो सुन के वो भाषा अर्जित कर लेते हैं, ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो भाषा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और उससे इन सारी चीज़ों का विकास होता है। और अगला हम पढ़ेंगे कि बच्चे को जितना अधिक समृद्ध भाषाई परिवेश मिलेगा, उसके भाषा के कौशल का विकास उतना ही सुदृढ़ता से होगा और उतना ही परिपक्वता से होगा, यानी कि उसकी भाषा बोलने में, भाषा सीखने में उसको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा। और आप सोचेंगे कि बालक तो छोटा सा है, 3-4 वर्ष का, और कितनी अच्छी भाषा बोलता है, तो वो भाषा में परिपक्व हो चुका है, सुदृढ़ हो चुका है। और बच्चा दूसरों के विचारों को सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमसे बातचीत करते हैं तो वो घुमा फिरा के बातचीत करते हैं और हमसे कुछ भी कह देते हैं। तो यदि हमें भाषा का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, भाषा का अच्छा हमारे अंदर विकास हो जाएगा, तो हम उनकी जो वो घुमा फिरा के बात करते हैं उसको भी हम समझ जाएंगे, उसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे कि भाई इसने क्या बोला था। तो भाषा हमें ये इस प्रकार हमें मददगार साबित होती है। इसके बाद एक प्रश्न आता है यहाँ से कि बच्चे को जितना अधिक समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध आप कराएंगे, उसके भाषा की कौशल का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। बच्चे को जितना अच्छा भाषा का परिवेश देंगे, जितना अच्छा माहौल देंगे, जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को देंगे, जितना अच्छा बाल साहित्य पढ़ने को देंगे, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत उसको करने का अवसर देंगे, तो इससे क्या होगा? उसका भाषा का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो यहाँ से आपको प्रश्न आता है कि हमें उसको बहुत अच्छा वातावरण देना है। इसके बाद हम लोगों को ये पता ही है कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। इस रूप में सुनना और मौखिक भाषा कौशलों की उसके भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। सुनने की और बोलने की उसके भाषा कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा वो अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने इमोशन को सामने वाले के सामने प्रकट करता है, उसको बताता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो ये क्या है? ये मौखिक अभिव्यक्ति है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा क्या है। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है, भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। आपके अंदर जो भाव है, जो मनोभाव है आपके अंदर जो है, और जो भी इमोशन है, उनको यदि किसी को बताना है, अभिव्यक्त करना मतलब किसी के सामने प्रस्तुत करना या उसको बताना, तो किसी को बताना है तो आप भाषा के माध्यम से ही बताएंगे। चाहे आप हिंदी भाषा में बताएं, इटालियन में बताएं, संस्कृत में, इंग्लिश में बताएं, लेकिन आप भावों को बताने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का ही सहारा लेंगे। और भाषा जो है ये आपकी बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। आप जितनी अच्छी वाणी बोलेंगे, जितनी अच्छी भाषा बोलेंगे, उतनी ही अच्छी आपके पास बुद्धि होगी। ऐसा सिद्ध भी हो चुका है कि जिसका भाषा का विकास, जिसकी भाषा पे पकड़ जितनी अच्छी होती है, वो उतना ही बुद्धिमान होता है। तो इससे सामने वाला ये भी पता लगा लेगा कि आप कितने बुद्धि से तेज हैं। यदि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करके जानते हैं,
तो आप, इसका मतलब ये भी है कि आप बहुत बुद्धिमान भी हैं। ऐसा हर टाइम नहीं होता, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा बताया है। तो भाषा के संप्रेषण में मतलब विचारों के आदान प्रदान करने में वे सभी साधन आते हैं जिसमें विचारों को और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भाषा में संप्रेषण के वे सभी साधन आते हैं। चाहे आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हों, चाहे फेसबुक पे कर रहे हों, तो क्या होता है जब हम व्हाट्सएप पे फेसबुक पे किसी से बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो लिखना भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, वो आप लिख के कर रहे हैं, आप बोल के नहीं कर रहे, आप लिख के कर रहे हैं। फिर उसमें आप माइक में बोल भी देते हैं, तो वो बोलना, और फिर आप टाइप करते हैं तो वो लिखना, और कुछ आप इमोजी भी भेज देते हैं तो वो हो गए संकेत। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे साधन भाषा के संप्रेषण के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को और अपने भावों को एक दूसरे के सामने अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करता है। अर्थपूर्ण ढंग से मतलब उसको समझ में आए। आप ऐसा लिखते हैं कि उसको समझ में आए, आप ऐसा बोलते हैं कि उसको समझ में आए, आप ऐसे इमोजी बनाते हैं कि उसको समझ में आए। तो ये सारे साधन भाषा के संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वाणी जो है ये भाषा का ही एक रूप है। वाणी जो है, वाणी मतलब आपने कोई भी ध्वनि मुंह से निकाली वो वाणी है। जैसे आपने बोला आ, आपने बोला ए, आपने बोला A to Z, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वाणी है। और वाणी जो है ये भाषा का ही एक रूप है, भाषा का ही एक प्रकार है वाणी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में हमें भाषा सीखना क्यों जरूरी है, और भाषा के कार्य क्या है, और क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में इसका, क्यों हम सीख रहे हैं भाषा को। तो आप सब लोगों को पता है कि हम भाषा क्यों सीख रहे हैं। हमारी कोई इच्छा है, कोई आवश्यकता है, हमें उसकी पूर्ति करना है या उसकी संतुष्टि करना है। जैसे आपको भूख लगती है तो आप घर में बोलते हैं, आपकी आवश्यकता है भूख, तो आप घर में बोलते हैं कि मुझे खाना दो। तो भाषा आपको आपकी आवश्यकता को पूर्ति करती है, जो आपको भूख लगी है आपकी आवश्यकता है, तो इसको कौन पूरा कर रहा है, भाषा पूरा कर रहा है। यदि भाषा नहीं होती तो आप कैसे मंगाते कि मुझे खाना दो। तो आपकी इच्छा और आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। विचारों के आदान प्रदान, विचार विनिमय का मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना। आप चार दोस्त बैठे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, तो ये क्या है, विचारों का आदान प्रदान है और विचार का विनिमय है। तो विचारों के विनिमय का सरल रूप और सबसे अच्छा साधन कौन सा है, भाषा। आप समाज में किसी के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, समाज में मतलब अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने साथियों के साथ यदि आपको अच्छे संबंध या अच्छे रिलेशन बनाना है या अच्छे संबंध स्थापित करना है तो आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और भाषा का ये कार्य है कि वो आपको इन सारी चीज़ों में मदद करेगी। इसके बाद अगला है कि ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए भी भाषा जरूरी है। इसके बाद सामाजिक मूल्यांकन के लिए महत्व है। भाषा का मूल्यांकन है सामाजिक मूल्यांकन के लिए, ये पता लगाने के लिए कि आपका समाज के साथ क्या रिलेशन है, आपका दूसरों के साथ क्या रिलेशन है, कैसे संबंध है आपके समाज के साथ, इसका भी मूल्यांकन होता है भाषा के माध्यम से। इसके बाद हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो कि मुझे 7 भाषाएं आती हैं, इटालियन आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, अमेरिकन इंग्लिश आती है, ब्रिटिश इंग्लिश आती है, और हिंदी आती, संस्कृत आती, उर्दू आती। इन सारी भाषाओं का मुझे ज्ञान है, तो इससे मेरी पर्सनालिटी अच्छे तरीके से डेवलप होगी। क्या होगी, मेरी पर्सनालिटी अच्छे तरीके से डेवलप होगी, मेरी पर्सनालिटी का विकास होगा अच्छे तरीके से, तो उसमें भी ये सहायक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई, हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी भाषा के विकास को प्रभावित करती हैं या अवरोध उत्पन्न करती हैं आपकी भाषा के विकास में। तो पहला है स्वास्थ्य। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप भाषा विकास की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, और यदि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो आपका भाषा बोलने में, भाषा सुनने में, पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा और आपका विकास रुक जाएगा भाषा का। इसके बाद बुद्धि। यदि आपके पास तेज बुद्धि है, तो आपकी भाषा का विकास बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा, और यदि कम बुद्धि है तो भाषा का विकास धीरे होगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है आपके भाषा के विकास को। और लिंगीय भिन्नता भी आपके भाषा के विकास को प्रभावित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने बोला कि राम बाजार जाता है, और फिर मुझे अब लड़की का नाम लेना है सीता, तो मैं उसके लिए सीता बाजार जाता है ऐसे नहीं बोलूँगा, उसके लिए मैं बोलूँगा कि सीता बाजार जाती है। और राम के लिए मैं बोल रहा हूँ कि राम बाजार जाता है,
तो जाता है और जाती है, अलग अलग भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा लिंग को देखते हुए कि कौन सा लिंग है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है। हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। यदि हम संस्कृत पढ़ेंगे तो हमें 3 लिंगों का ध्यान रखना पड़ेगा और लिंग के आधार पर हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो हम अशुद्ध भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद परिवार का आकार। यदि आपके परिवार का आकार बहुत बड़ा होगा, परिवार में 15 से 20 सदस्य हैं, तो फिर परिवार वाले सबकी भाषा का विकास अच्छी तरीके से नहीं करवा सकते, सबको समृद्ध वातावरण, सबको अच्छा परिवेश उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है। किस किस को अच्छा परिवेश उपलब्ध कराया जाए भाषा का, किस किस को ट्रेनिंग दिलाई जाए, किस किस को कोचिंग कराई जाए, किस किस को अच्छे विद्यालय में पढ़ाया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी भाषा विकास को प्रभावित करती हैं। इसके बाद बहुजन्म। बहुजन्म मतलब एक से अधिक जन्म, एक से अधिक जन्म भी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। मान लो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो उनमें भी ना भाषा का कोई दोष उत्पन्न हो जाता है जन्म से ही, तो बहुजन्म भी प्रभावित करता है। द्विभाषावाद भी आपकी भाषा के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। द्विभाषावाद का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी माँ है वो इंग्लिश बोलती है और आपके पिताजी हैं, आपके जो पा है यानी कि पिताजी हैं आपके, वो हिंदी बोलते हैं। तो अब जो बच्चा है वो क्या बोले, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। पिताजी उससे हिंदी में बातचीत करते हैं हमेशा और माता उससे इंग्लिश में बातचीत करती है, तो ना वो ठीक से हिंदी सीख पा रहा है ना ठीक से वो इंग्लिश सीख पा रहा है। तो ये द्विभाषावाद भी प्रभावित करता है भाषा के विकास में। इसके बाद संवेगात्मक तनाव। यदि आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको चिंता फिक्र बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये ना संवेग है, आपको डर लगा रहता है हमेशा, ये ना संवेग है। और संवेगों से जो तनाव उत्पन्न होता है वो हमारे भाषा विकास की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है, हमारे भाषा विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं और इसके बाद ये हमारा जो तीसरा टॉपिक है ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें हम ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमने लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। भाषा क्या है, क्या महत्व है भाषा का, और किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में भाषा हमारे साथ बिहेव करती है, कैसे हमें लोगों के साथ संबंध स्थापित करना है, कैसे दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है, और कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारी भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। ये सारी चीज़ें लगभग हमने कंप्लीट कर ली है। और ये हमारा, और एक चीज़ और है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। और ये हमारी वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।